हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आईबीपीएस की ओर से कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिसर्स स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड और ऑफिस असिस्टेंट्स जिसको हम मल्टीपर्पज़ भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये वैकेंसीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। रीजनल रूरल बैंक्स के लिए वैकेंसी जो है निकल कर आई हैं, जिसके लिए सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा और उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर इंटरव्यू जो है ये कंडक्ट कराया जाएगा। और इंटरव्यू की जो डेट है दोस्तों वो टेंटेटिव यहाँ पर शेड्यूल की गई है नवंबर 2024 में। ठीक है, तो नवंबर 2024 में आपका जो इंटरव्यू है ये यहाँ पर शेड्यूल किया जाएगा। ये इनकी ओर से टेंटेटिव जो है मंथ बताया गया है दोस्तों। और नीचे यहाँ पर डेट्स बताई गई हैं कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 7/6/2024 से लेकर 27/6/2024 तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड से सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग रहेगी उसके लिए आप कॉल लेटर्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जुलाई 2024 में। और जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, जो पैट आपका कंडक्ट कराया जाएगा वो 22/7/2024 से लेकर 27/7/2024 तक जो है यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो प्रीलिम एग्ज़ाम है, प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए आप कॉल लेटर्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जुलाई या फिर अगस्त 2024 में। और आपका जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड से यहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिम एग्ज़ाम अगस्त 2024 में। इसी तरीके से आगे रिज़ल्ट भी बताया गया है, रिज़ल्ट आपका कब निकाला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो मेन एग्ज़ाम है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। जो भी यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड का जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है उसका रिज़ल्ट जो है वो कब लिया जाएगा। ऑनलाइन जो मेन एग्ज़ाम है वो आपका कब कंडक्ट कराया जाएगा, सितंबर अक्टूबर 2024 में यहाँ पर सितंबर या फिर अक्टूबर 2024 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसी तरीके से रिज़ल्ट कब निकलेगा, अक्टूबर में ही निकलेगा। और यहाँ पर जो डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स इंटरव्यू के लिए बताया गया है अक्टूबर नवंबर 2024 में आप यहाँ पर कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए डाउनलोड कर सकते हो। इंटरव्यू जो है आपका नवंबर 2024 में लिया जाएगा। और जो आपकी जो अलॉटमेंट है, प्रोविजनल जो अलॉटमेंट होगी वो यहाँ पर दोस्तों जैन 2025 में यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट जो है हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे इसके लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो नेम ऑफ़ आरआरबी। और नीचे यहाँ पर बताया गया है जो प्रेजेंट जो हेड ऑफिस है स्टेट क्या है और कौन कौन सी आपको लोकल लैंग्वेज जो है ये आनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक जो है यहाँ पर जो है वो इनका प्रेजेंट हेड ऑफिस है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेजेंट जो हेड ऑफिस है नाहरलगुन में यहाँ पर इनका हेड ऑफिस है। स्टेट रहेगी अरुणाचल प्रदेश और इसके लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश जो है ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी तरीके से नीचे देख सकते हो बड़ौदा यूपी बैंक है। इसका जो हेड ऑफिस है प्रेजेंटली गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर स्टेट रहेगी। हिंदी, उर्दू या फिर संस्कृत लैंग्वेज आपको आनी चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से हर एक यहाँ पर जो भी बैंक्स बताया गया है इसमें आप आगे देख सकते हैं कि कौन सी लोकल लैंग्वेज में जो है आपको मतलब अच्छी आनी चाहिए, अच्छी कमांड उसमें आपकी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी एज है वो 1/6/2024 को यहाँ पर काउंट की जाएगी। 1/6/2024 को आपकी जो एज है उसकी यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी, गिनती की जाएगी। तो ग्रुप बी की जो वैकेंसीज़ हैं फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्टें हैं उसके लिए 18 साल से लेकर बिटवीन 18 ईयर्स एंड 28 साल, मतलब 18 से लेकर 28 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर ये जो ग्रुप बी की पोस्ट है इसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्टों के लिए। ठीक है, और जो ऑफिस उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप ए ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की जो वैकेंसी रहती है, फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो वैकेंसीज़ हैं उसके लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से ऑफिसर स्केल सेकंड मैनेजर की जो वैकेंसी है उसके लिए 21 साल से
एबो 21 ईयर्स मतलब आपकी एज होनी चाहिए, और 32 ईयर से 21 साल से ज़्यादा और 32 साल से कम की आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और जो सीनियर मैनेजर फर्स्ट ऑफिसर स्केल थर्ड की जो वैकेंसीज़ हैं, जिसमें सीनियर मैनेजर की ये वैकेंसी रहती है, तो इसके लिए भी 21 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम आपकी अगर एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे डेट ऑफ बर्थ भी बताई गई है, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। 3/6/1984 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 31/5/2003 के बाद का भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक पोस्ट के आगे ये जो मंथ है, ईयर है और डेट है, ये मेंशन की गई है आपकी आसानी के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर से जो आते हैं 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD वालों को यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है हर एक जो भी पोस्ट है उसके आगे क्वालिफ़िकेशन भी मेंशन की गई हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो पोस्ट है इसके लिए आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपने की हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, यानी अच्छी कमांड उसमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है, कहीं पर आपने काम किया है, तो ये डिज़ायरेबल रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें आपके और चांसेस हो जाते हैं इस पोस्ट में सिलेक्शन होने की, अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है। ठीक है, इसी तरीके से ऑफिस स्केल फर्स्ट असिस्टेंट की जो यहाँ पर पोस्ट रहती है, तो इसके लिए भी यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आपने अगर बैचलर डिग्री की है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनकी डिग्री एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, या फॉरेस्ट्री में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, वेटिनरी साइंस से है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग से, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी। ठीक है, अगर इनमें आपकी डिग्री है तो आपको और ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके पास लोकल लैंग्वेज का नॉलेज तो होना ही होना चाहिए, और अगर कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज है आपके पास तो यहाँ पर आपको और प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हर एक जो भी पोस्ट है यहाँ पर, जिस भी स्केल की यहाँ पर पोस्टें हैं, चाहे मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर की जो भी वैकेंसी है, हर एक पोस्टों के आगे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन बताई गई हैं, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। अप्लाई करने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड की जो वैकेंसीज़ हैं इसके लिए 175 रुपीज़ फ़ीस है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए, और बाकियों के लिए 850 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। इसी तरीके से जो मल्टी पर्पज़ यानी ऑफिस असिस्टेंट्स की जो पोस्टें हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पर SC ST PWD ESM DESM कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 175 रुपीज़ फ़ीस है, और बाकियों के लिए 850 रुपये फ़ीस है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही जो है पे करनी है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्ज़ामिनेशन का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। इसमें ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो मतलब पोस्टें हैं, इसमें आपको प्रीलिम्स में रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे। आगे आप यहाँ पर देख सकते हो कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे और कितना आपको टाइम दिया जाएगा यहाँ पर पेपर को करने के लिए। इस तरीके से ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो वैकेंसी है उसके लिए भी यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रीलिम में आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे और कितना आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। फिर यहाँ पर मेन एग्जाम आप देख लीजिए दोस्तों, जो मेन एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्टों के लिए रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे, कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। और देख सकते हो 200 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, टोटल 200 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। और दोस्तों ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हो जो है कितने मार्क्स का रहेगा और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए।
और दोस्तों अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर IBPS की वेबसाइट दी गई है www.ibps.in। तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। नीचे यहाँ पर स्टेट यूटी जो है बताई गई है और यहाँ पर आगे बताया गया है कि किस जो है मीडियम में आपका जो यहाँ पर टेस्ट है वो लिया जाएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिहार के लिए इंग्लिश और हिंदी किसी में भी जो जिसमें भी आपकी चॉइस है आप यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद ऑफिसर स्केल फर्स्ट जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिंगल लेवल का एग्ज़ाम रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो 1/4 की जो आपके मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे। इट मीन्स दोस्तों 0.25 की आपके यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो माइनस किए जाएंगे अगर आप किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें कि कितने नंबर ऑफ़ यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ निकालेगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकोगे। जैसे कि जो यहाँ पर वैकेंसीज़ आती हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। स्टेट वाइज आगे बैंक दिया गया है, फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी। जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक के लिए SC वालों के लिए 16 वैकेंसी, ST के लिए 7, OBC वालों के लिए यहाँ पर 27 वैकेंसी, AWS वालों के लिए 10 वैकेंसी, जनरल वालों के लिए 40 और इस तरीके से टोटल 100 वैकेंसी हैं। फिर यहाँ पर चैतन्य गोदावरी ग्रामीणा बैंक के लिए देख सकते हो आगे यहाँ पर 50 वैकेंसी टोटल है आंध्र प्रदेश के लिए। और सप्तागिरी ग्रामीणा बैंक के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। तो इस तरीके से आपको हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज़ हैं। फिर यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की भी वैकेंसी है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की जो वैकेंसीज़ आती हैं आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक के लिए टोटल 100 वैकेंसी रखी गई हैं। जनरल के लिए ये 100 हैं, टोटल 250 हैं। और चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक के लिए जो टोटल वैकेंसी हैं वो 50 हैं दोस्तों, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। और सप्तागिरी ग्रामीणा बैंक के लिए कोई भी यहाँ पर वैकेंसी नहीं रखी गई है। तो इस तरीके से आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे मल्टीपर्पज़ चाहे फिर ऑफिसर्स कैटेगरी की जो पोस्ट हैं स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड, स्केल थर्ड, जिस भी यहाँ पर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और जिस भी स्टेट से आप हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं उसमें कितनी क्या वैकेंसी कैटेगरी वाइज रखी गई है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिसर स्केल सेकंड की यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल बताई गई है। और इसी तरीके से ऑफिसर स्केल सेकंड CA की यहाँ पर पोस्टें हैं, ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ की पोस्टें हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे यहाँ पर देख सकते हो ट्रेजरी मैनेजर की वैकेंसी हैं। तो अलग अलग तरह की यहाँ पर वैकेंसी है दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से देख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा ऑनलाइन मोड से। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद फिर यहाँ पर आप टेंटेटिव जो है वो सेंटर्स देख पाएंगे कि कौन सी जगह पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि प्रीलिम एग्जामिनेशन के सेंटर बताए गए हैं आंध्र प्रदेश का अंथापुर, गुंटूर, विजयवाड़ा, ककीनाडा, कड़ापा, कुरनूल, नेल्लोर, ओंगोल, राजमुंद्री, श्रीकाकुलम, तिरुपति, विशाखापट्टनम और विजयनगरम। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर सेंटर्स हैं और उसके बाद यहाँ पर ये प्रीलिम एग्जामिनेशन के सेंटर हैं। फिर यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के यहाँ आगे सेंटर्स बताए गए। तो इस तरीके से जिस भी स्टेट या फिर यूटी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा इसी तरीके से कि कहाँ कहाँ पर आपके सेंटर जो है होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों,
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, पंजाब की अगर हम बात करें तो अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला और फगवाड़ा में आपका सेंटर जो है प्रीलिम एग्जामिनेशन का सेंटर होने वाला है। और मेन एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो अमृतसर, जालंधर, मोहाली, पटियाला और बठिंडा में आपके सेंटर जो हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।